हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे संज्ञा और उसके भेद। संज्ञा क्या है ये आप सब जानते हैं, पर इसके भेद में अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये जातिवाचक संज्ञा है या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में संज्ञा के भेद ही पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं संज्ञा के बारे में कुछ उदाहरण से। जैसे कि भारत में बहुत से राज्य हैं, राम और मोहन खेल रहे हैं, दादी माँ थक गई हैं, वह सज्जन व्यक्ति है। तो आपने इसमें देखा कि जिसके बारे में बात हो रही है उसका कोई ना कोई नाम है। तो संज्ञा की परिभाषा इस तरीके से हो सकती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, या फिर किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अब संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के 3 भेद मुख्य रूप से होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और फिर भाववाचक संज्ञा। लेकिन समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को भी कुछ विद्वान मानते हैं और कुछ विद्वान इसे भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में ही रखते हैं। फिर हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। अभी आप इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर क्या होता है, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है कि जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान या पदार्थ का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ कि मैं लाल किला देखने गया था, तो इसमें लाल किला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वो क्या है? किसी विशेष किले को बता रहा है। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं किला देखने गया था, तो वो किला जाति का बोध करा रहा है, किला वर्ग का बोध करा रहा है, इसलिए वहाँ पे क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि मैं लाल किला देखने गया था, तो वहाँ वो लाल किला किसी विशेष स्थान का बोध करा रहा है, तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है और फिर जातिवाचक संज्ञा क्या है। उसी तरीके से दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं कि फूलों पर भंवरे मंडरा रहे हैं। तो फूल जाति का बोध करा रहा है। वो यहाँ पे फूल क्या है? एक फूल जाति का बोध करा रहा है, वर्ग का बोध करा रहा है, तो वहाँ पे फूल क्या होगा कि जातिवाचक संज्ञा होगा। पर अगर हम ये बोलें कि गुलाब के फूल पर भंवरा मंडरा रहा है, तो वो क्या कर रहा है? विशेष फूलों के एक विशेष जाति को बता रहा है, एक विशेष वस्तु को बता रहा है फूलों के, तो वो वहाँ पर क्या हो जाएगा? गुलाब का फूल व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा क्या है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण, दशा या भाव की स्थिति का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि दादाजी अपने बुढ़ापे से परेशान हैं, तो वो क्या हो गया? बुढ़ापा यहाँ पे क्या है? वो दशा को दर्शा रहा है, दादाजी की दशा को दर्शा रहा है, तो वो वहाँ पे भाववाचक संज्ञा होगा। जैसे बचपना, ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि समुदायवाचक संज्ञा क्या है। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष, किसी समूह, समुदाय का बोध हो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सेना, भीड़, परिवार, दल आदि जो है वो समुदायवाचक संज्ञा हुई। फिर दूसरा आपका आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। पर कुछ विद्वान, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ विद्वान द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में ही रखते हैं। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं जो आपको विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए, जिससे आप ये समझ सकें कि भाववाचक संज्ञा क्या है और फिर बाकी द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, अलग अलग आप इसको समझ सकें। भाववाचक संज्ञा क्या का प्रयोग जब बहुवचन के रूप में किया जाता है तब जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि
मनुष्य को बुराई से बचना चाहिए। तो यहाँ बुराई क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, गुण है ना, तो वो भाववाचक संज्ञा हो गई। लेकिन अगर ये कहा जाए कि उसमें कितनी बुराइयां हैं, तो बुराइयां, यहाँ पे बुराई का बुराइयां बहुवचन हो गया, तो यहाँ पे वो क्या हो गई? जातिवाचक हो गया। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जब बहुवचन में किया जाता है तब वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। उसी तरीके से व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा शब्द रूढ़ होते हैं, परंतु भाववाचक संज्ञा शब्दों को दूसरे शब्दों में प्रत्यय या दूसरे शब्दों को जोड़ के बनाया जाता है। इसीलिए भाववाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से बनते हैं, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा रूढ़ होते हैं। एक बार हम फिर देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है और फिर जातिवाचक संज्ञा क्या है। इसमें हम अंतर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे आम पसंद है, तो इसमें आम जो है वो फलों में एक विशेष फल को दिखा रहा है। शब्द व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है, ये शब्द पे डिपेंड करता है। वही शब्द अगर कभी कभी भाववाचक में, जातिवाचक में यूज होता है और कभी कभी व्यक्तिवाचक में यूज होता है, तो आप वो चीज़ सेंटेंस पे डिपेंड करती है, आपको उसको समझना होगा। जैसे मैं ये कहूँ कि मुझे आम पसंद है, तो इसमें जो है आम फलों में एक विशेष फल को दिखा रहा है, तो यहाँ पर आम क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मुझे आम में दशहरी आम पसंद है, तो यहाँ पे आम क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा यहाँ पे आम हो गई, क्योंकि सिंदूरी आम जो है वो व्यक्तिवाचक हुआ। आमों की एक विशेष जाति को सिंदूरी आम दर्शा रहा है या दशहरी आम दर्शा रहा है। ठीक है, दशहरी शब्द या सिंदूरी शब्द किसी विशेष आम को बता रहा है, विशेष आम की जाति को बता रहा है, तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई सिंदूरी आम या दशहरी आम। लेकिन अभी आप कहेंगे कि अभी पहले आम तो आपने बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, फिर अभी आप बता रही है जातिवाचक संज्ञा है, तो वो किस पे डिपेंड करता है? शब्द पे डिपेंड करता है। एक बार फिर से समझिए मेरी बात को कि अगर मैं कहूँ कि मुझे आम पसंद है, तो इसमें आम क्या है? फलों की एक विशेष फल को दिखा रहा है। जैसे सेला, केला, सेब, ये फलों में एक विशेष फल को आम दिखा रहा है, तो यहाँ पे वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे आम में दशहरी आम पसंद है, तो यहाँ दशहरी आम आमों में एक विशेष जाति को बता रहा है, तो यहाँ पे आम क्या हो गया? जाति हो गई। तो वहाँ पे यहाँ पे आम जो है वो जातिवाचक संज्ञा हुई। ठीक है, तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है और फिर जातिवाचक संज्ञा क्या है। जब विशेष को दिखाए, वही शब्द, वही चीज़ अगर विशेष को दिखाए, विशेषता को बोध कराए, तो वो व्यक्तिवाचक हुई, और जब जाति का बोध कराए तो वो जातिवाचक संज्ञा हुई। थैंक यू स्टूडेंट, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।